इश्क की दास्तां नागमणि। कितनी बार बोला इन बेवकूफों को कि ऐसी कभी भी मुंह उठा के मिलने की बात मत किया करो। अगर उस नागिन को पता चल गया तो सबको खत्म करेगी। आज उस काले मुखौटे के पीछे छुपे चेहरे को हम देख लेंगे। खुद बुलाएगी और खुद गायब हो जाएगी। मेरे बच्चों, ये क्या? ये यहाँ कैसे आया? ये क्या? ये गुनहगार इतनी आसानी से नहीं मर सकते। वहाँ कौन है जिससे गिर लग रहा है? ये सब क्या है? अपने ही साथियों को मारना चाहती हो? सोच लो मोहिनी, हमें कुछ हुआ तो अकेले तुम भी कुछ नहीं कर सकती। बकवास बंद करो अपनी। तुम लोगों को खुद की जान की परवाह नहीं है तो मैं क्या करूं? और निकलो यहाँ से। अगर उस नागिन ने देख लिया तो मारेगी। सही कहा तुमने मोहिनी, हम तुम सबको खत्म कर देंगे। और किस बेवकूफ का दिमाग था ये यहाँ पर मिलने के लिए बुलाना? किसने बुलाया? हमने? अरे मीटिंग तो तुमने बुलाई है। मैंने बुलाई है? दिमाग तो ठीक है, मैं क्यों बुलाऊंगी? झूठ मत बोलो। तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। निकलो। एक शेर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है?
यहीं कहीं है। यही खत्म होगा अभी इसी वक्त। संभालो खुद को मोहिनी। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं उसे, मुझे उसे खत्म करना है। शांत मोहिनी शांत, मरेगी जरूर, हम सर बच के भागी जरूर है, लेकिन ज्यादा देर छुप नहीं पाएगी। मेरे हाथ से एक और मौका निकले उसे मारने का, एक और मौका। अरे क्या हुआ? रूपा, वाह, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी बेटा? कहीं वो आ न जाए। वो माँ कुछ भी नहीं, बस हल्की सी मोच आ गई है पाँव में। हम ठीक हो जाएंगे, अभी कमरे में जाके आराम करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। हम आते हैं। सास माँ समान होती है ना, तो मेरा कहना मानो, आओ मेरे साथ। मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। माँ सुनिए ना, हम कह रहे हैं ना आपसे, हम ठीक है, आप चिंता मत बड़ों से बहस नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं, ठीक है? यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं। एक मौका मिला था उसे मारने का, मेरे हाथ से निकल गया। ये खून ये खून यहाँ कैसे? रूपा कहाँ गई?
मैं दवाई लाई थी उसके लिए। रूपा कहाँ से आई है क्या? ये खून खून पता नहीं। रूपा ने कहा था उसका पैर मुड़ गया है, लेकिन मैंने खून तो देखा नहीं उसके पैर पे। लगता है अपने कमरे में गई है। मैं उसे ये दवाई देकर आती हूँ, और अगर खून हुआ तो पट्टी कर दूंगी। आंटी, ये मुझे दे दीजिए ना। माना मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटी जैसी तो हूं ना। इतना तो कर ही सकती हूँ रूपा के लिए। और देव तो है। ठीक है। आप जाके आराम कर लीजिए माँ। हाँ बेटा। मजा आया ना? बहुत। मुझे इतने लंबे बाल चाहिए माँ। अच्छा। नाटक खत्म। आंटी छोड़ो मेरी माँ को। बुलबुल, अब अपना मुंह बंद रख। और तू, तकलीफ हो रही है, अपनी बेटी को बचाना है तो आ अपने असली रूप में बन नागिन। ये क्या कर रही हो मोहिनी? मत करो बुलबुल के साथ ऐसा, मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमारा असली रूप कभी नहीं देख पाओगी मोहिनी, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारा बदला है। मुझे पता है, नागिन बन के शेर के साथ लड़ाई तूने की थी, और वहीं घायल हुई थी ना तू, जिससे तेरे पैर से खून आ रहा था। बोल। मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। कुछ भी हो जाए, हम मोहिनी को हमारे सच तक कभी पहुंचने नहीं देंगे। तुम बोर नहीं होती क्या मोहिनी? हर बार बस वही चुड़ैल बनकर आ जाना। कुछ अलग कोशिश करो अब। हर बार बस वही चीखना चिल्लाना, अजीब अजीब शक्लें बनाना। इसके आगे भी कुछ करोगी भी या नहीं? अच्छा, कुछ नहीं कर पाऊंगी। रूपा, मोहिनी, सब ठीक है ना? आज इस बुढ़िया की वजह से तू बच गई, पर तेरी असलियत तो मैं जान कर रहूंगी। अपना घर तो बसा नहीं पाई, हमारा पर्दा क्या फाश करेगी? मोहिनी, रूपा, सब ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। यहाँ इतना कुछ चल रहा है और ये आराम फरमा रहा है।
ये क्या तरीका है? तुम्हें पता है क्या हालात चल रहे हैं? मैं कितनी परेशान हूँ और तुम यहाँ रिलैक्स कर रहे हो। टेंशन क्यों ले रही हो जाने मन? मैं हूं ना, हमारी जान तुम्हारे साथ है ना। अगर वो लड़की नागिन है तो वो मरेगी जरूर। तुमसे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना जाने मन। अगर वो लड़की वाकई में नागिन है तो मेरे हाथों से ही मरेगी। आपको पता है आज पूर्णमासी का दिन है। आज एक पुराना अध्याय खत्म हुआ है और एक नए अध्याय की शुरुआत होती है आज के दिन। इस नई शुरुआत में वो मोहिनी अपनी चाल जरूर चलेगी। हमें चौकन्ना रहना होगा। माँ, नागिन, नागिन? तुम्हारे बाल नागिन जैसे लग रहे हैं। तुमने कभी किसी नागिन को देखा? ये अचानक से नागिन के बारे में क्यों बात कर रहा है? तुम आरती लो ना। मोहिनी ने बताया मुझे, कई बार बताया मोहिनी ने इच्छाधारी नागिन के बारे में कि कितनी खतरनाक होती है वो और एक इंसान का रूप ले सकती है। और सच कहूं तो मुझे नागिन से सख्त नफरत है। मुझे कभी अगर मौका मिला ना तो मैं नागिन की जान ले लूंगा। इसे हो क्या गया है भोलेनाथ? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? देव, सुबह सुबह ना गुस्से वाली बातें नहीं करते। ये सब छोड़ो, तुम आरती लो। क्या हुआ देव? मेरा सर। ठीक हो? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे? क्या? मैं तो पार्टी के बाद कमरे में चला गया था ना, उसके बाद। देव, मतलब तुम्हें पार्टी के बाद जो कुछ भी हुआ कुछ भी याद नहीं? कुछ याद नहीं है। मेरा सर बहुत दुख रहा है। तुम कमरे में बैठो, हम तुम्हारे लिए दवाई लेकर आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान रखना। थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है। देव के साथ कुछ अजीब हो रहा है।